बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुदस्सिर इकबाल हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मैं अली रज़ा हूँ। आप मुझे बहरिया टाउन कराची से देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछला जो पूरा हफ्ता गुजरा है उसमें कभी जो है वो गुड न्यूज़ आ रही थी एनओसी के मुतालिक, कभी आपको जो है सिंगल स्टोरी घर बनाने की इजाज़त मिल रही है, नादरा ऑफिस बहरिया टाउन में खुल रहा है। ये सारी प्लस जो पॉइंट्स हैं, गुड न्यूज़ हैं, ये जो है वो टुवर्ड्स बहरिया टाउन आई हैं। अब इसके बाद जो मार्केट की सूरत हाल है उस पर क्या असर पड़ा है और या जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं वो कितनी जो है वो ड्यूरेबल है, यानी जो प्राइसेस का बढ़ना है वो कितने टाइम तक या तो वो बढ़ती रहेंगी, नीचे आएंगी, या कोई फाइलों का जो है वो सेल परचेज वाला सट्टा सिस्टम है वो चल रहा है। आज हमारी वीडियो बहुत अहम है और उन लोगों के लिए है जो न्यू बायर्स हैं और जो सेलिंग टाइम का वेट कर रहे थे। ये वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है। जी नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बता देते हैं कि मार्केट में जो पिछले 10 रोज़ गुजरे हैं उसमें प्लॉट्स की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई है। 125 गज़ और 250 गज़, ये दो वो जो आप कह लें कैटेगरी थी जिन पर काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज़ की आवाज़ें आईं और कीमतों में बढ़ने की आवाज़ें आईं। 500 यार्ड्स अगला नंबर है, लेकिन 2-3 बातें बड़ी हैरानी की हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि बहरिया के विलास, बहरिया के अपार्टमेंट्स, इनकी प्राइसेस में तब्दीली क्यों नहीं आई, ये एक सोचने की बात है। यानी एक तरफ 25 लाख 28 लाख का प्लॉट 35 36 37 लाख पर चला गया, दूसरी जानिब जो बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं प्रीसेंट 19 वाले, जो कि ज़्यादा लिवेबल है, जिनकी प्राइसेस डाउन भी कम हुई थी कंपैरेटिवली प्लॉट्स और कंपैरेटिवली विलास। मैं उस पर अगर आप कहेंगे तो तफसीली व्लॉग भी आपको मिल जाएगा कि कितने परसेंट कम हुई थी। अच्छा, वहाँ ये एक बड़ी अहम बात है कि प्रीसेंट 19 वाले अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस में बिल्कुल फ़र्क नहीं आया। प्रीसेंट 2, प्रीसेंट 10A, 11A, 27, 31, 35 और प्रीसेंट 51, ये 5-6 विलास के प्रीसेंट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल फ़र्क नहीं आया। क्या वजह है? सिर्फ 125-250 की प्लॉट्स जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? अलबत्ता 500 में भी हुआ है, 1000 गज में भी जो है वो तब्दीली तो देखी गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो काम 1 से 2 महीने में होना होता है रियल स्टेट में, यानी कीमतों का बढ़ना एक 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 मुतवसत रफ्तार से, यानी कोई भी चीज़ है उसकी कीमतें अगर बढ़ती हैं या उसकी बढ़ने की कोई रफ्तार है तो कोई तो मुतय्यन करेगा ना कि भाई, यानी अगर एक प्रॉपर्टी है उसके अगर बायर ज़्यादा आ गए हैं तो उसमें 2 लाख 4 लाख का इजाफा हो रहा है 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में। बट ये 2 दिनों में, 4 दिनों में या 7 दिनों में 8-8 लाख, 7-7 लाख या 10-10 लाख का इजाफा है। ये यानी ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया ये कैसे हुआ है। ऐसा क्या हुआ 15 में, 10B में, 11B में, 15A में, 15B में, कि सारे लोगों ने बस इन्हीं प्लॉट इन्हीं जगहों पे 125 खरीदना शुरू किया, या 23, 24, 25 में कि उनकी प्राइसेस 17 लाख से 20, 22, 25, 28, 30 लाख हो गई। और मैंने आज से 4 रोज़ पहले एक वीडियो की थी, एक वीडियो कल की है और एक वीडियो आज भी की है, वो आप लोगों ने देखी है। उसमें बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का कमेंट्स भी आया, आप लोगों का शुक्रिया भी सराहने के लिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपसे इंतहाई आजिज़ाना कि एक हफ्ते में 10-10 लाख बढ़ना मुझे समझ नहीं आता। कैसे बढ़े हैं, किन लोगों ने बढ़ाए हैं, या उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी? हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी राय आपको ना पसंद आए, या हो सकता है कि मैं ये उन लोगों के मयार पर पूरा ना उतर रहा हूँ, ये मुमकिन है, दुरुस्त बात है। लेकिन फिर 3 दिन से कीमतें जो है वो थोड़ी सी स्टॉप लगा है और जो है वो एकदम से कीमतें रुकी हैं। तो हमने पहले उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप बायर हैं, आप सेलर हैं, तो थोड़ा तहम्मुल से काम लेना है हमने। यानी बहुत सारे लोगों ने जिनके प्रीसेंट 61, 62 और 63 में प्लॉट्स थे, फाइल्स थी दरअसल, मैंने उनको कहा कि आपकी फ़ाइल अब 7 लाख से 10 और 11 लाख की है, तो उन्होंने रिवायती जवाब दिया जो कि उनका बनता भी है। मैं अगर होता एज अ सेलर तो मैं भी यही कहता कि यार मार्केट तो ऊपर जा रही है
और इस ऊपर जाती हुई मार्केट में मुझे और वेट करना चाहिए। मैं होता तो मैं भी यही कहता, बड़ा रिवायती भी है, नॉर्मल भी है, एक आम आम अकल और फहम रखने वाले इंसान का ये जवाब है। लेकिन मैंने उनको कहा था कि सर, आज पीर वाले दिन, मंडे वाले दिन कीमत है 6.5-7 लाख और आज सैटरडे है, कीमत है 11 लाख। आपको नहीं लगता कि कीमत में करेक्शन आ सकती है, आएगी? तो उन्होंने कहा अली भाई, उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे। तो मैंने कहा जी जी बिल्कुल, आपको वेट करना चाहिए क्योंकि आपने इतना लंबा अर्सा वेट किया है। और फिर मैंने एक और बात भी कही कि कीमत अगर नीचे आती है तो फिर अगर आप मज़ीद वेट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैंने अपने 99.9% लोगों को कहा कि आप अगर बायर हैं तो ज़रा 5 to 10 डेज़ 15 डेज़ वेट कर लें। मैंने वेट करवाया उनको। जो सेलर थे डेस्परेट, फाइल्स वाले लोग, उनको मैंने कहा कि सर आपने बेचना है तो आप बिल्कुल बेच दें, क्योंकि आप बहुत टाइम से हमें कह भी रहे थे और उस वक्त आपकी फ़ाइल 6.5-7 लाख की थी। आज वो 11 लाख, 10.5 लाख, 11 और 12 लाख की सेल हो रही है। तो उनमें से कुछ ने सेल की हैं और कुछ ने इंतज़ार का इंतखाब किया है। तो ये तो हो गई मामला ज़रा फाइल वाली साइड की। अच्छा जी, अब जो विलास की कीमतें नहीं बढ़ी उसका पॉइंट क्या है? अच्छा, उसका एक पॉइंट तो ये है कि प्लॉट की कीमतें बहुत जल्दी बढ़ गई, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि विलास की कीमतों में फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे कम बजट जो प्रॉपर्टी थी वो थे 125 गज़ और बहरिया ग्रीन्स और बाकी चीज़ें। यहाँ पर सबसे कम यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, यानी बहुत ज़्यादा लोगों ने टेक पार्ट कर लिया। बट विलास में टोकन अमाउंट ज़्यादा होती है। विलास चलती मार्केट में भी एंड यूज़र्स ही ज़्यादा लेते हैं, ना कि इन्वेस्टर्स या जो डीलर्स हैं वो अपना टोकन बयाना उस पर नहीं करते हैं। अलबत्ता मेरी आज भी यही ओपिनियन है, पिछले वीलॉग में, परसों वाले वीलॉग में और जिस दिन मार्केट चली थी उस दिन का जो मेरा वीलॉग है उसमें भी मैंने ये कहा था कि भाइयों, आप जो प्रॉपर्टी में सेल परचेज करते हैं, हमारी वीडियोस भी बड़ा कॉन्टीन्यूसली देखते हैं, आपने एनालिसिस करना है। आपने मुंह उठा के पैसे नहीं लगा देने कहीं कि जी ये चीज़ तो बहुत अच्छी जा रही है, बूम पे है। मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि आपने डाउन प्रॉपर्टी वाले डेज में इन्वेस्ट करना है। आपको अगर मैं यानी इन दिनों सेल करने से रोकता रहा हूँ, उसमें मेरा फ़ायदा सिर्फ ये है कि हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन रहा है कस्टमर का और रियल एस्टेट कंसल्टेंट का। यानी रियल्टर और कंसल्टेंट, जो कस्टमर है उसमें एक रिलेशन ही तो है जो आगे चलता है। मैंने आप लोगों को खुद कहा कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल ना करें पैनिक होकर या लोगों की बातों में आकर या तरह तरह के सुहाने ख्वाब दिखाने वालों की बातों में आकर। खरीदारी का वक्त आज भी है, मैंने ये तब कहा था। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो भी प्रॉपर्टीज आप खरीदना चाहते हैं, ज़रा 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रुक जाइए, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, फिर आप लोग ज़रूर बाइंग की तरफ जाएं। मैं खुद आपको बाइंग का मशवरा दूंगा। बाइंग के लिए कुछ इन्वेंट्रीज़ हैं जो मैंने बना रखी हैं, मैं आपको वो शेयर करूंगा। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है अपने बजट के साथ और इंशाल्लाह वो आपको साथ सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। लेकिन तकरीबन 1 वीक आपने वेट करना है और इस वीलॉग को आगे भी आपने शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो सही तस्वीर है वो जा सके। अलबत्ता बहरिया टाउन के मुतालिक जो मनफी बातें लोग कर रहे हैं, एक व्लॉगर हैं वो करते जा रहे हैं, यकीन जानिए कि आप अगर ख़ुद ग्राउंड रियलिटी देखें तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। उन्होंने मेंटेनेंस इमार वाली बता दी और पता नहीं क्या क्या कहा अपनी व्लॉग में, जिस पर मुदस्सिर इकबाल भाई ने और मैंने व्लॉग किया था, जिस पर लोगों ने बड़ा सराहा भी था। आप लोगों का अगेन शुक्रिया। वो वाली वीडियो पर भी जिसमें हमने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था कि बहरिया टाउन का ये कोई इमार, कोई दुबई वाली प्रॉपर्टी डेवलपर नहीं ले रहे। अच्छा, अब जो लोग तो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, उनको मुंह की खानी, मेरा ख्याल है मेरे सामने तो 10-15 दफ़ा पड़ी है, मुंह की खानी पड़ी है और बस तरह तरह की बातें कर देते हैं आके। उनका राइट है बात करना और वो बातें करते जा रहे हैं। बहरिया टाउन में डेवलपमेंट होती जा रही है, बहरिया टाउन में फैमिलीज़ जो रिहायशी हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। देखें, ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ या आप उसको रिसर्च नहीं कर सकते या आप उसको काउंटर चेक नहीं कर सकते। सिर्फ काउंटर चेक बेस्ट वो होगा, आप एक दफ़ा बहरिया टाउन आए, आपको पता चलेगा कि
सिर्फ वीलॉगर जो अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, या हम ऑन ग्राउंड जो चीज़ें दिखाते आ रहे हैं उसमें सच्चाई है। आप लोगों को फिर पता चलेगा कि सिस्टम है क्या। अलबत्ता एक इन्वेंट्री की पूरी लिस्ट है जो आपके साथ शेयर की जा सकती है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है टीम के, उन पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल और मेरा व्हाट्सएप पे आप रब्ता कभी भी कर सकते हैं। इजाज़त दें आज के इस खुसूसी व्लॉग से। अल्लाह हाफिज़।